नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि अवामी नुमाइंदों की इमलाक में बेतहाशा इजाफे के मामले के हवाले से मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मरकज ने कहा है कि रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है और इस मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है और यह अमल वक्त तलब है। इस मामले पर मशावरत की जरूरत है, ये कहा गया है और ये कहा गया है कि आइंदा हफ्ते अगली समाअत होगी। तो बड़ी खबर है नाजरीन, अवामी नुमाइंदों की इमलाक में बेतहाशा इजाफे के मामले के हवाले से खबर है। तो इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरीके से मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि अवामी नुमाइंदों की इमलाक जो है उसमें बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहा गया है मजीद हलफनामे में? जी देखिए उल्फत, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये सवाल खड़े किए गए थे कि जिस तरह जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जाए। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया था कि क्या कोई ऐसी मैकेनिज्म है जो इन तमाम संपत्तियों पर नजर रखे। तो फिलहाल लॉ मिनिस्ट्री ने यानी कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया है कि ये फिलहाल अभी विचाराधीन है और 2019 में ऐसा कोई गाइडलाइन बनाने के लिए हमारे पास अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक संसद से कानून पास करवाना पड़ेगा जिसके लिए बाकायदा लॉ मिनिस्ट्री काम कर रही है और इसीलिए लॉ मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार से कुछ समय मांगा है ताकि इस प्रकार के मैकेनिज्म बनाने के लिए एक टाइम फ्रेम बना दिया जाए। अब देखना यह है कि जब अगले हफ्ते इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपनी क्या कुछ दलीलें कोर्ट में देता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये चिंता जाहिर की थी कि जनप्रतिनिधियों की जो संपत्ति है वो कई गुना बढ़ गई है और ऐसे में लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजा आता है, क्या रिजल्ट आता है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सुनवाई की कोई तारीख या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली जो सुनवाई कहा गया है कब होगी? जी बिल्कुल, मंगलवार को इस पूरे मामले की अगले हफ्ते के मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और उस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बता दिया है कि वो फिलहाल अभी और समय चाहते हैं एक गाइडलाइन बनाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कानून बनाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में और समय देता है या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। उन्होंने इस दरमियान एक दलित के घर खाना खाया और अहले खाना से ढेर सारी बातें की। इससे कबल लखनऊ में सीएम योगी से तलाक मुतासिरा खातून ने मुलाकात की। मुतासिरा खातून का ताल्लुक गोंडा से है। मुतासिरा का कहना है कि ससुराल वालों ने बगैर तलाक दिए शौहर की दूसरी शादी करवा दी है। वहीं सीएम योगी ने मुतासिरा खातून को दिलासा दिया है कि उनके शौहर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली धोखाधड़ी से और हमको माँ बेटी को बाहर निकाल दिया। अब बताइए कि जो है हम अपने माँ बच्चा कैसे क्या करेंगे। तो यही दरख्वास्त लेके मंत्री जी के पास आए थे कि उनसे मदद के लिए आए थे। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर की कार्रवाई की गई है। योगी के 2 मुतनाज़ ट्वीट को हटाया गया है। योगी ने मुस्लिम लीग को वायरस कहा था। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर पर कार्रवाई की गई है। योगी के 2 मुतनाज़ ट्वीट को हटाया गया है। योगी ने मुस्लिम लीग को वायरस कहा था। योगी ने अपने ट्वीट में मुस्लिम लीग को वायरस कहा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर पर कार्रवाई की गई और योगी के 2 मुतनाज़ ट्वीट को हटाया गया। 5 अप्रैल को ये ट्वीट किए गए थे जिनको हटाया गया है। ट्विटर ने गिरिराज सिंह और अमित मालविया के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इनके अलावा अकाली दल एमएलए MS सरसा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर ने जो है कार्रवाई की है। योगी के 2 मुतनाज़ ट्वीट को हटाया गया है। योगी ने मुस्लिम लीग को वायरस कहा था, जिसके बाद जो ट्विटर ने है इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर ने
कार्रवाई की, जिसमें योगी के 2 मुतनाज़ा ट्वीट को हटाया गया। 5 अप्रैल को ये ट्वीट किए गए थे। ट्विटर ने गिरिराज सिंह और अमित मालविया के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके अलावा अकाली दल MLA SM सिरसा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो नाजरीन, अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर ने कार्रवाई की है। योगी के 2 मुतनाज़ा ट्वीट को हटाया गया है जो उन्होंने 5 अप्रैल को किए थे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को वायरस कहा था। तो नाजरीन, अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर की कार्रवाई, ट्विटर ने कार्रवाई की है। योगी के 2 मुतनाज़ा ट्वीट को हटाया गया है। तो इस सिलसिले में हम अपने नुमाइंदे तारिक कमर से बात करेंगे। तारिक कमर, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ट्विटर ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से योगी के 2 मुतनाज़ा ट्वीट्स को हटाया गया है, क्या कुछ कहेंगे मजीद? हाँ, देखिए, इस अंदाज के ट्वीट्स और इस अंदाज की जो बयानबाजी है, ये कहीं ना कहीं एक इंतजार का बाइस बन रही है और कहीं ना कहीं इलेक्शन को मुतासिर करने के इम्कानात इससे पैदा हो रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन के पास शिकायतें पहुंच रही हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, मुख्तलिफ तबकों की जानिब से, सामाजिक अरकान की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ये एहसास हुआ है कि अगर मुस्तकिल खामोशी इख्तियार की गई, मंजरनामा कहीं ना कहीं मुतासिर भी हो जाएगा और लोगों का यकीन भी उस हद तक कमीशन पर बरकरार नहीं रह पाएगा जैसा कि साबिका दौर में रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत इस बात में जारी की हैं कि इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है और कोई एक्शन ऐसे लोगों पर क्यों नहीं ले रहा है जो बाकायदा तौर पर पब्लिकली बयान जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा रोशन पहलू भी है और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर रहा है अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पहलू है, ये इस बात का पेशखेमा भी है कि आने वाले जो हमारे फेजेस हैं इलेक्शन के, उसमें अब लोग मोहतात हो जाएंगे। बिलखुसूस जो हमारे 16 बयान लीडर हैं, उसमें कई नाम बीजेपी के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं और दूसरी जमातों में भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल ऐसे बयान देते हैं जिसकी बुनियाद पर वोट बैंक को मुतासिर करने की कोशिशें की जाती हैं, मजमून कोशिशें की जाती हैं। तो इसको भी जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, आईन और दस्तूर में यकीन रखने वाले लोग हैं, इलेक्शन कमीशन में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो इस ट्वीट्स को हटाने के बाद उन्होंने एक राहत की सांस भी ली है और उन्होंने इस बात का ये भी कहा है कि ये एक अच्छा कदम है और ये कदम बदस्तूर उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक काउंटिंग होने के बाद बाकायदा नताइज सामने न आ जाएं। तारिक, कैसे देखा जाए इन चीजों को, जिस तरह से इंतखाबात के दौरान इस तरह की चीजें जो है की जा रही हैं? देखिए, ये हमेशा से होता रहा है लेकिन इधर कुछ ज्यादा ही देखने में आया है और एक तशवीश का बाइस भी यही चीज बनी है कि इसमें जो इजाफे हुए हैं, इसमें लोग बिल्कुल बेखौफ होकर बयान जारी करने लगे हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है कि उसको जो भी जिसका दिल चाहता है लिख देता है। ना किसी के पेश नजर दस्तूर है, ना आईन है, ना अखलाकी फराइज है, ना कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मुख्तलिफ हवालों से जो ये चीजें सामने आ रही हैं, ये इस जमहूरियत के लिए बहुत मजम्मत है, उस पहलू के लिए बहुत खराब है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं जमहूरी मुल्क है, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को हमेशा फरोग दिया गया है। तो ये जो देख रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है, जिसने जो इधर कुछ सख्ती का इजहार किया है, कुछ सख्त इक़दाम किए हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मायावती हो, आजम खान हो या दूसरे लीडर हो, तो अपने आप में ये एक अच्छा इशारा है जमहूरियत के लिए, आईन और दस्तूर के लिए और बिलखुसूस अवामी इंतखाब के लिए। बिल्कुल तारिक, जिस तरह से ट्विटर ने गिरिराज सिंह और दीगर लीडरान पे भी कार्रवाई की है, उनका क्या मामला था? देखिए, उनके मामला जाहिर है। अब कहीं भी जाकर आप अगर मजहबी बुनियादों पर वोट बैंक की तकसीम को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अपने लिए भी नुकसानदेह है, हिंदुस्तान के मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह है, जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है और बिलखुसूस उस तहजीब के लिए नुकसानदेह है जिसकी वजह से हमारा मशहूर है, मारूफ है पूरी दुनिया में, गंगा जमनी तहजीब। यहाँ पर दस्तूरी कदरों को हमेशा से फरोग दिया जाता रहा है, आईन की ताजदारी की जाती रही है, कानून
को बाला रखा गया है। तो जब जब ऐसे बयान आते हैं, जब जब इस तरह की शोला बयानी से काम लेते हैं लोग, जब जब सियासी लोग ये कोशिश करते हैं कि मजहबी मुनाफरत फैलाकर कहीं ना कहीं अपनी कुर्सियों पर बैठ लिया जाए, कहीं ना कहीं इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए, तो ये मंजरनामा हमें अफसोसनाक भी नजर आता है और बाइस तशवीश भी नजर आता है। तो जैसे जैसे वक्त आ रहा है तो इसमें यह है कि सुधार के इम्कानात मजीद रोशन होते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस तमाम तर तफसीलात के लिए।